4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ था तो आपको याद होगा कि उनके ऊपर केस चला और ज़माने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो या कटियार साहब हो, सबको बरी कर दिया गया। उस ज़माने में टेलीविज़न पर जब इनकी खबर आई बरी होने की तो इस तरह से आया करती थी कि लाल कृष्ण आडवाणी बरी, मुरली मनोहर जोशी बरी। और इन लोगों ने अदालत के समक्ष ये कहा भी होगा, जाहिर सी बात है, कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। यानी कि गोया के अदालत ने ये जाना कि इन लोगों का बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कोई भी रोल नहीं रहा है। हालांकि ये नेता और इन जैसे बहुत सारे नेता मंच पर ये कहते हुए ज़रूर नज़र आए लोगों की वोटें खींचने की वजह से कि भाई हमारा इस काम को रहा है, हम रामलला को लाए हैं। मतलब पूरा श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। और अभी 22 तारीख में तो आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने सीने को 56 इंच का करके इसलिए छोड़ेगा कि इस काम को हमने कर दिखाया है जो दशकों से किसी ने नहीं किया। ये बात दीगर है कि वो लिखित रूप में कभी नहीं कह सकते कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया या उस ढांचे को गिराया। हालांकि उनका काम हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है। अब खुल कर के सामने आ गए हैं कुछ लोग। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्क्रीन पर आपकी तस्वीर है ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा ट्यूसडे सेड कि ही फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी टू हैव बीन प्रेजेंट व्हेन द कार सेवक ब्रॉट डाउन बाबरी मस्जिद ऑन दिसंबर 6, 1992। उनका कहना यह है कि मैं बड़ा फ़ख्र और बड़ा खुशी महसूस करता हूं कि 6 दिसंबर को मैं भी वहां मौजूद था जब कार सेवकों ने या उनके में शामिल था जब जो है बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया था। ही मेड द स्टेटमेंट वाइल स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स हेयर। ये कल मंगलवार की खबर है, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा। इस पर आपत्ति जताई असदुद्दीन ओवैसी, पढ़े लिखे आदमी है, काबिल आदमी है, वकील आदमी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के जो सीएम है, डिप्टी सीएम आर ओपनली सेलिब्रेटिंग क्रिमिनल एक्ट। इस क्रिमिनल एक्ट को ओपनली खुलेआम सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड इंसाइटिंग पीपल टू कमिट क्राइम, और लोगों को मैं कह सकता हूं क्राइम के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित भी करने वाली बात हो सकती है। दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल बाबरी जजमेंट। द जजमेंट मे हैव एम्बोल्डेंड सच एक्ट मैन हु हैव टेकन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथ फील नो शेम इन टारगेटिंग मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ओथ ली है, शपथ ली है संविधान की, वो संविधान की शपथ लेकर डिप्टी सीएम बना बैठा और बोल ये रहा है कि मैं उस चीज़ में शामिल था जिस चीज़ को अकॉर्डिंग टू संविधान, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक इलीगल एक्ट कहा जा सकता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं उस वक्त मौजूद था और मुझे बड़ा फ़ख्र है। एक फिल्म आई थी वेडनेसडे बोलते हैं, वेडनेसडे बता देता हूँ। उसके अंदर 3 आतंकवादी दिखाए थे, नसरुद्दीन शाह की फिल्म थी। उन 3 आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए वो नसरुद्दीन शाह एक प्रोग्राम करता है। तो उस समय जब वो पुलिस ऑफिसर उसको छुड़ाने के लिए लेकर आते हैं 3 लोगों को, तो वो 3 लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं। वो कहते हैं मालेगांव, औरंगाबाद का बम ब्लास्ट, ये कुछ इस तरह की बातें बताते हैं। तो कहते हैं फला बम ब्लास्ट फ़ख्र है, ये बात करते हैं। तो यहाँ डीएम, मुझे वो वाली बात याद इसलिए आ गई कि उन आतंकवादियों ने तो फिल्म के अंदर भारत के अलग शहरों में बॉम्ब फोड़ने को कहा फ़ख्र है। यहाँ पर डिप्टी सीएम जो संविधान की शपथ लेकर बैठा है महाराष्ट्र में, वो कहता है कि आई फेल्ट प्राउड, मुझे फ़ख्र है। किस बात का फ़ख्र है? जो कि इलीगल एक्ट है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो गलत है। चलिए, ये तो है डिप्टी सीएम। अब आ जाइए वो जिन्होंने सरकार को पलट कर रख दिया था। दिघे साहब एक नेता हुआ करते थे, उनके कभी ड्राइवर थे ये शिंदे साहब। इनके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ऑन ट्यूसडे, उन्होंने हाजी मलंग दरगाह के बारे में कहा। यह आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। और इनका कहना यह है कि दरअसल बात यह है कि वो जो मलंग दरगाह है उसके बारे में बता रहे हैं ये। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर लगा के इसका ना करके दिखाना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअली में इन्होंने कहा क्या है। इनका कहना यह है पहली लाइन में कि हम जिसका इसके बारे में, इसी दरगाह के बारे में कुछ दक्षिणपंथी जो समूह हैं
वो कहते हैं कि मंदिर है, मलंग दरगाह है कोई वहाँ, और उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी संरचना मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि ये जो दरगाह है इसकी मुक्ति से निकलकर इसमें मंदिर बन जाए, ये मकसद है। और आगे लिखते हैं कि मैं मलंगगढ़ के बारे में अपनी भावनाओं को जानता हूँ। आनंद दिघे का भी जिक्र है। मलंगगढ़ का मुक्ति आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद हम जय मलंग श्री कहने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जा सकता। मैं जानता हूं कि मलंगगढ़ की मुक्ति को लेकर आपके मन में कुछ निश्चित धारणाएं हैं। मुझे ये कहने दीजिए कि एकनाथ शिंदे तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक वे अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर देते। यानी कि कौन सी इच्छा है? उस दरगाह को उखाड़ फेंकने की फेंक दीजिए। आपके एक हम प्याला हमनी वाला भी आ जाता है उर्दू का अल्फाज। वो उत्तराखंड में हज़ारों मज़ार उखाड़ के फेंक दिए। किसी ने कुछ बिगाड़ा है साहब आपका? किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। तो कह रहे हैं शिंदे ने ठाणे जिले में एक धार्मिक सभा मलंगगढ़ हरिनाम महोत्सव संबोधित कर रहे थे वो। तो चीफ मिनिस्टर भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी संविधान की शपथ लेकर के कुछ इस प्रकार की बात कर रहे हैं जो हो सकता है आज एक वर्ग के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक, या कहता हूँ आपसी भाईचारे के मुताबिक वो कितनी एक्सेप्टेबल है इसके बारे में तो आप जान सकते हैं। जिस बाबरी मस्जिद के विध्वंस को, ढांचे को आप इन फ्रंट ऑफ द कचहरी, इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट्स डिनाई कर रहे हैं कि हम इसके अंदर जिम्मेदार नहीं हैं, बाद में आपको फ़ख्र महसूस हो रहा है। ये दर्शकों हमारे संविधान पदों पर बैठे हुए लोगों का हाल है। फिर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ऐसे किसी व्यक्ति से जिसके बारे में आप ये सोचें कि ये तो आम आदमी है, वो तो कुछ कर ही सकता है, जब संविधान में बैठा है बंदा ऐसी बात कर रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।